भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और खबरों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप सबको अवगत कराना चाहेंगे कि दीपिका मिश्रा बहन रायबरेली से आती हैं। उन्होंने जानकारी भेजी है कि आने वाली 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच भीषण ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगा, जिसका कारण है कि अभी 48 घंटे से लगातार जो बारिश हो रही है, इसके चलते उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं जहां पर जो है रेड अलर्ट जारी है ठंड के कारण। तो आप सब थोड़ा सावधान रहिएगा और कपड़े वपड़े बढ़िया तरीके से पहनकर रहिएगा। तो आगे चलते हैं, अब आंगनबाड़ी खबरों पर आते हैं। तो यहां पर आपको अवगत कराना चाहेंगे, आयशा बेगम बहन आती हैं साहबगंज से और उन्होंने एक जानकारी भेजी है कि चुनाव में संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का यहां पर विरोध किया गया है, क्योंकि भीषण ठंड भी है। तो ऐसे में अच्छा हो अगर चुनाव में बहनों की ड्यूटी ना लगाई जाए, और क्योंकि बहुत सारे काम है जो करने पड़ जाते हैं और बार बार मीटिंग के लिए भी उनको कहीं ना कहीं बुलाया जाता है, वहां पर भी जाना पड़ता है। तो अमर उजाला ब्यूरो में एक खबर छपी है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों को, रोजगार सेवकों को, अनुदेशकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को और अन्य जो संविदा कर्मी हैं, इन सब की ड्यूटी लगाने का विरोध किया है। साथ ही सुझाव भी दिया है कि यदि चुनाव ड्यूटी में कर्मचारियों की संख्या कम पड़ रही है तो 60 से 70 वर्ष के बीच के जो सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर वाले कर्मचारी हैं, उनको आरक्षित पूल में रखा जा सकता है। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी, उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा है। वहीं पर अगर जरूरत देखी जाए तो आप सबको पता है निगरानी समितियों में भी यही वर्कर काम कर रहे हैं, और जिसके चलते अगर इनका चुनाव ड्यूटी में चीजें लगाई जाएंगी तो कोरोना वाले टीकाकरण जैसे और भी काम हैं जो एनएम के द्वारा कराए जाते हैं, आंगनबाड़ी का सहयोग होता है, तो ऐसे में वो भी फीके पड़ जाएंगे। तो वैक्सीनेशन जरूरी है, टीकाकरण चीजें वाली जरूरी है। तो ऐसे में जहां पर चुनाव ड्यूटी जरूरी नहीं है, उसकी जगह पर कोई और को भी लगाया जा सकता है। जो रिटायर्ड जो है कर्मचारी हैं, उनको भी सरकार लगा सकती है और यह उनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। और आंगनबाड़ी बहनों को ना लगाया जाए इस भीषण ठंड में भी और कोरोना के बढ़ते मामलों में भी बेहतर रहेगा कि वो बहनें हमारी घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपना सावधानी से काम करें। क्योंकि इन दिनों आपको पता है जब जो है चुनाव ड्यूटी वाले काम होते हैं तो बहुत ज्यादा जो है भाग दौड़ होती है। इधर आपको बताना चाहेंगे फूलचंद वर्मा भाई आते हैं सुल्तानपुर से और उन्होंने एक जानकारी भेजी है, सुनकर के आप जो है भौचक्के रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर उन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी सुल्तानपुर यूपी से, और बिना जो है टीका लगवाए ही स्वास्थ्य विभाग वाले फर्जी तरीके से अपडेट कर दिए, यानी टीका लगा ही नहीं है बूस्टर डोज का, और जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको जो है टीका लगने का मैसेज आ गया। लिखा है, डियर सुशीला वर्मा, यू हैव सक्सेसफुली बीन वैक्सीनेटेड विद योर प्रिकॉशन डोज विद कोविशील्ड ऑन 21 जनवरी जो है 6:30 PM। यू में डाउनलोड योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जो है ये गवर्नमेंट की साइट दी है covid.gov.in पर। तो आप देख सकते हो ये कितना गलत काम है कि वैक्सीन लगा ही नहीं, और फर्जी तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह से जो है यहां पर दिखा दिया कि वैक्सीन लग गई है। फूलचंद वर्मा सुल्तानपुर से आते हैं, उन्होंने जो है अपना वहां से एक ये मैसेज मुझको भेजा हुआ। आप देख सकते हो कितना जो दिक्कत वाली चीज है, ये नियमों की अनदेखी है। यहां पर देखिएगा जिला कार्यक्रम अधिकारी जो फतेहपुर के हैं, उनकी तरफ से 18 जनवरी को एक आदेश जारी किया गया है। हमारे पास आशा मिश्रा बहन फतेहपुर से आती है, उन्होंने भेजा है, और इस आदेश के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि 25 जनवरी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसीलिए बोला जा रहा है कि 12 जनवरी में दिए गए निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि 25 जनवरी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसमें समस्त मतदाताओं द्वारा निम्नवत शपथ भी ली जाएगी। तो शपथ को एक बार ध्यानपूर्वक सभी भाई बहन सुनिएगा। यही शपथ जो है 25 तारीख को सब जगह ली जाएगी। लिखा है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीत होकर के धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये आप लोगों को जो है यहां पर शपथ वहां पर लेनी है 25 तारीख को। इधर नीचे लिखा है कि 25 जनवरी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हुए उक्त शपथ पत्र जो है लेते हुए सुनिश्चित करें, और फोटो भी जो है
है परियोजनाओं को वहां पर भेजें। तो यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो बूथों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको निर्देश दे दो कि अपने बूथ पर 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस उसको मनाएं और यहां पर शपथ भी दिलवाएं। तो जो भी लाभार्थी थोड़ा उनको भी बुला लेना। राजीव सिंह जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी फतेहपुर से, उन्होंने एक ये लेटर जारी किया है। इधर बात करते हैं एक और जानकारी की। घनश्याम जी हैं आजमगढ़ से आते हैं, जानकारी भेजिए। लिखा है कि यहां पर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इन छात्रों को जिसको मैसेज आया है कि उसको स्मार्टफोन का वितरण होगा या नहीं होगा, तो वो कब होगा, यही सब वो जानना चाहते हैं। तो बताना ये आपको है कि यहां पर स्मार्टफोन के मामले में जिनको भी मैसेज आए हैं, जिनको भी मिलने हैं, उन सबको कॉलेज के जो है स्तर से सूचित किया जाएगा। जब भी वितरण होगा तो कॉलेज से सूचना आपको आपके बच्चों को खुद दी जाएगी। इस मामले में आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। इधर बात करते एक और जानकारी आई है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हो। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं सरिता देवी जिला आजमगढ़ अतरौलिया ब्लॉक से। इनका कहना है कि यहां पर जो है मैं जानना चाहती हूं कि टीवी के बड़े चैनल वाले आंगनबाड़ी की समस्या टीवी चैनल पर क्यों जो है नहीं दिखाते हैं। तो यहां पर इसका जवाब यही है क्योंकि वो आंगनबाड़ी बहनों को छोटा समझते हैं समाज में, और वो उतनी जरूरत की जो है खबर नहीं समझते हैं आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को, और इसीलिए जो है यहां पर बहनों की आवाज को दिखाया नहीं जाता है बड़े टीवी चैनल के द्वारा। यही मात्र एक कारण है। और कोई कुछ कहना चाहे तो कमेंट में अपनी बात रख सकता है। इनके अलावा रजनी बहन आती है मुरादाबाद से, उन्होंने कहा कि भैया जी गुड मॉर्निंग, भैया जी मानदेय कब तक आएगा, बच्चे का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है। तो आप देखेगा उत्तर प्रदेश में बहनें अपने मानदेय के लिए परेशान है और विभाग की बड़ी लापरवाही कि यहां पर अभी भी पैसा नहीं भेज पाए हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो है इसी जनवरी में जो है लास्ट में आपको मानदेय देखने को मिल सकता है, तो अभी वो समय आ चुका है। हो सकता है कुछ दिन में मानदेय आपको मिल जाए। बजट के संबंध में भी एक सरकारी आदेश आपको हम सबने दिखाया था और चैनल पर लाए थे, सबने देखा भी होगा कि बजट भी जारी हो चुका है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। तो इधर बात करते हैं अगली खबर पर। सैमा जमीर बहन ने जो है एक जानकारी जो है सुबह भेज दी थी, ये 18 जनवरी को जारी हुआ है। जिला अधिकारी रायबरेली के उन्होंने ये निकाला है और इसमें आपको बताना चाहेंगे, लिखा गया है कि जो है जनपद रायबरेली ने अपने जो जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद रायबरेली ने अपने पत्रांक जो है स्वर्गीय श्रीमती सुनील कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र मवैया पोस्ट वगैरह पडेरा विकास खंड हरचंदपुर जनपद रायबरेली, इनकी निगरानी समिति में ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से आकस्मिक निधन के उपरांत उनके आश्रितों को 50 लाख जो है अनुग्रह धनराशि दिए जाने की संस्तुति की गई है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के ये पत्र दिए हैं। 23/10/2021 के अंतर्गत 50 लाख रुपए अनुग्रह धनराशि दिए जाने के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। मृतक के श्री राम सुरेंद्र पति और रुद्राणी लिखा हुआ विवाहित पुत्री श्री जो गोविंद नारायण पुत्र कुमारी अंजलि अविवाहित पुत्री व जो है यहाँ पर जो कुमारी अदिति अविवाहित पुत्री वारिस, इस तरह से लिखा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली द्वारा अपने पत्रांक ये दिया गया है 6 जनवरी का। उसमें मृतक के उपरोक्त वारिसों की पुष्टि करते हुए कहा है कि क्रमांक 2 रुद्राणी विवाहित पुत्री द्वारा एक शपथ पत्र देकर के कहा गया है कि उसके अंश की धनराशि का भुगतान उसके पिता श्री राम सुरेंद्र द्विवेदी को कर दिया जाए, जिसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। और इस प्रकार मृतक के आश्रितों में श्री राम सुरेंद्र पति को 20 लाख रुपए तथा श्री गोविंद नारायण को 10 लाख रुपए एवं कुमारी अंजलि को 10 लाख रुपए व कुमारी अदिति को 10 लाख रुपए और कुल जो है 50 लाख रुपए अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाना है। और यहां पर इसीलिए यह लेटर जारी किया गया है। तो इसकी स्वीकृति 50 लाख रुपए की यहां पर दी गई है, क्योंकि निगरानी समिति में यह बहन जो है उनकी ड्यूटी लगी थी, आंगनबाड़ी बहन सुनील कुमारी स्वर्गीय, और यहां पर इसीलिए उनके परिवार को यहां पर उनके मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए उनके घर वालों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि दी जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हो नाम में सुरेंद्र हैं और जो है गोविंद नारायण जी हैं जो पुत्र हैं ये, और सुरेंद्र जो उनके पति थे बहन के, और जो अंजलि है बेटी, अदिति है बेटी, ये यहां पर है। जिनमें से एक बेटी ने कहा है कि पैसा जो है किसने कहा, विवाहित जो पुत्री हैं, एक शपथ पत्र देकर के उन्होंने ही कहा है, जो यहां पर विवाहित है, तो उन्होंने अपना जो है दान अपने जो है पिता को दे दिया। अच्छी बात है। इधर देखिएगा यहां पर चित्रकूट से एक खबर आई है, 19 जनवरी को निकली है, और यहां पर समेकित शिक्षा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्रशिक्षण से जुड़ी हुई है। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे, आप अवगत हो कि 4 जनवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का 1 दिवसीय समेकित शिक्षा में दिव्यांग बच्चों की आरंभिक स्तर पर 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों में दिव्यांगता की पहचान करने के लिए यहां पर पहचानो उपरांत दिव्यांग बच्चों को चिकित्सीय व अन्य सपोर्ट
ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए चिन्हित करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिनांक 29 जनवरी को संपूर्ण विकास खंडों में ब्लॉक स्तरीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला माह जनवरी के साथ ही संबंधित विकास खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए संपादित कराना है। तो राजीव रंजन मिश्र जी हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट के, और चित्रकूट में आपको बताना चाहेंगे 29 जनवरी को सब जगह यह करवाया जाएगा। एक दिवसीय प्रशिक्षण होगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं तो उनका जो है यहां पर पहचानने के लिए और उनको जो अच्छी शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। 29 जनवरी को यह ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण होगा। और यहां पर लिखा गया है 15 जो है यहां पर एसआरपी का अभिमुखीकरण दिनांक 21 तारीख को समय 12 बजे से था और वो भी उन सबका हो गया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि विकास खंड के 3 सक्रिय एआरपी उनको अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हेतु जो है 29 तारीख को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करवाने के लिए ऑर्डर आया है। तो बहुत अच्छी बात है। इनके अलावा देखिएगा ये आरती पांडे बहन आती चित्रकूट से, उन्होंने जानकारी भेजी थी। और अगला जो सरकारी आदेश है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ जो बिजनौर के हैं उन्होंने 20 तारीख को जारी किया है। और इस वाले आदेश में लिखा है कि कोविड संवेदीकरण व नियंत्रण तथा कोविड रोग के लक्षण युक्त जो व्यक्ति हैं उनमें नियमित टीकाकरण से छूटे हुए जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में जो कोविड टीके की पहली खुराक न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उनके चिन्हीकरण तथा सूचीबद्ध किए जाने से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग करने के लिए लेटर जारी हुआ है। इसमें लिखा गया है कि आपको अवगत कराना है कि दिनांक 24 जनवरी से 29 जनवरी तक यहां पर 26 जनवरी को बीच में छोड़ दिया जाएगा और कार्य योजना बनाकर के जनपद के समस्त आवासों का भ्रमण सुनिश्चित करते हुए कोविड संवेदीकरण, कोविड रोग से लक्षण युक्त व्यक्तियों को नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति इनको जो है टीके की पहली खुराक न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का चिन्हीकरण होगा, सूचीबद्ध किए जाएंगे। तो इसके बारे में यहां पर ऑर्डर आया है। तो 20 तारीख को शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें यह आदेश कुछ निकल के आए हैं। इधर बात करते एक और जानकारी आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से एक लेटर 18 जनवरी को जारी हुआ है। आवश्यक सूचना बताई जा रही है। आप सबको अवगत कराना चाहेंगे कि उपरोक्त के क्रम में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि देश एवं प्रदेश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के मामलों की बढ़ती हुई संख्या व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा निर्वाचक हेतु घोषित कार्यक्रम के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या यहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन स्थगित किया जाता है। तो एएनएम वाली जो भर्ती होने वाली थी, जो परीक्षा होनी थी, वो यहां पर उसका विज्ञापन कैंसिल कर दिया गया है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि विज्ञापन संख्या ये लिखित परीक्षा कराए जाने हेतु पुनरीक्षित तिथि के संबंध में माननीय आयोग के निर्णय अनुसार जो है अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। तो परीक्षा नियंत्रक उन्होंने इसको जो है कैंसिल कर दिया। लिखित परीक्षा 6 फरवरी रविवार को आयोजित किया जाना था और वो अब नहीं होगी। तो इसके बारे में ये आया है। तो अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं पिंकी बहन सहारनपुर से आती हैं और ये सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं और आज शाम के लिए इतनी रखते हैं।